Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum second year students. How are you? Hope you all are fine. We are studying chapter number 9 element of C, and today our lesson is about operator precedence and expression. Let's start the topic. First you have to know what are the operators. कौन कौन से हमने C लैंग्वेज में operators हमने पढ़े हैं. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर. सो आज हम पढ़ेंगे कि हम जब कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारा उस ऑपरेटर को सॉल्व करने के को क्या ऑर्डर क्या होना चाहिए हमारे पास, कि हमने अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन में बहुत सारे ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं तो उस ऑपरेटर को हमने किस तरतीब के साथ या किस ऑर्डर में हमने उसको सॉल्व करना है. इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 157 वी हैव द प्रेसिडेंस. ये हमारे पास तमाम ऑपरेटर्स राइट हैं, ठीक है, और ये हमारे पास हाईएस्ट से लोएस्ट प्रेसिडेंस हमारे पास जा रही है. जो फर्स्ट हमारे पास ऑपरेटर होगा जो हम सॉल्व करेंगे दैट इज लॉजिकल नॉट. अगर हमारे एक्सप्रेशन में लॉजिकल नॉट मौजूद होगा सो वी आर गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर नॉट. उसका सिंबल आपके पास ये सिंबल बना हुआ है. उसके बाद आपके पास ये ऑपरेटर नजर आ रहे हैं. ये कौन से ऑपरेटर हैं? ये हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं. ये कौन से हमारे पास ऑपरेटर हैं? दीज आर अर्थमेटिक ऑपरेटर. तो हमारे पास जब नॉट ऑपरेटर यूज हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? अर्थमेटिक ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड. ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन में हमने पहले कौन से सॉल्व करने हैं? मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड देन मॉड. उसके बाद हमने सॉल्व करना है प्लस एंड माइनस. ये भी आपके पास अर्थमेटिक है, लेकिन अर्थमेटिक में हमने प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड के बाद सॉल्व करना है. देन आपके पास आ जाते हैं रिलेशनल. आपके पास रिलेशनल में आपने पहले कौन से सॉल्व करने हैं? लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू. अगर हमारे एक्सप्रेशन में रिलेशनल ऑपरेटर मौजूद हैं जो कि हैं लेस देन, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, तो पहले हमने वो सॉल्व करने हैं, उसके बाद हमने इक्वल और नॉट इक्वल सॉल्व करने हैं. उसके बाद हमारे पास ये कौन सा आपके पास है? एंड, और ये नॉट और गेट आपके पास आएंगे. ठीक है, लॉजिकल में पहले एंड देन और लास्ट में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर करना है. अगेन हम लोग डायरेक्ट करते हैं. सबसे पहले नॉट, लॉजिकल नॉट, देन अर्थमेटिक में सबसे पहले कौन से सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड, और उसके बाद प्लस माइनस. उसके बाद रिलेशनल में पहले कौन से यूज करेंगे हम लोग? हम करेंगे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और उसके बाद हम इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू. उसके बाद एंड फिर असाइनमेंट. ये आपके पास प्रेसिडेंस है कि हमने किस तरीके से किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है. ठीक है, तो अगर मैं इस टेबल के अकॉर्डिंग बनाऊँ तो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी है? कौन से ऑपरेटर की है? सबसे ज़्यादा है आपके पास नॉट की, और सबसे लीस्ट किसकी है आपके पास? आपके पास है असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि इक्वल साइन के आपके पास है. गॉट इट? हम एक्सप्रेशन पे आ जाते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सप्रेशन? एंड एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड. ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होता है? हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हम ऑपरेटर्स भी यूज कर रहे होते हैं, ऑपरेंड भी यूज कर रहे होते हैं. ऑपरेंड क्या होते हैं? द ऑपरेंड में बी आइदर बी अ कांस्टेंट और अ वेरिएबल. अब वो जो ऑपरेंड होता है जिसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं वो कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है. अब यहाँ पर उन्होंने दो एग्जाम्पल दी हुई हैं, a प्लस बी, 7 प्लस m. ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कहलाते हैं एक्सप्रेशन कहलाते हैं, जिसमें आपके पास ऑपरेंड भी है. ऑपरेंड से मुराद a और b. जैसे अगर मैं राइट करती हूँ हियर a प्लस बी, ठीक है, तो a हमारे पास और b हमारे पास क्या कहलाते हैं? बोथ आर ऑपरेंड. ठीक है, और हमारे पास जो ये प्लस का साइन है ये आपके पास क्या कहलाता है? ऑपरेटर कहलाता है. ठीक हो गया. अब हम यहाँ पर आपके पास डिफरेंट एग्जाम्पल अर्थमेटिक ऑपरेटर की दी हुई हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं. प्लस साइन 2 प्लस 3 5, 2.0 प्लस 3.0 इज इक्वल टू 5.0. मीन्स कि हमारे पास अगर हमारे पास यहाँ पर रियल नंबर में आंसर होगा तो हमारे पास रियल में आंसर आएगा, फ्रैक्शन में होगा तो फ्रैक्शन में आएगा. यानी कि जिस भी फॉर्मेट में आपको इनपुट दिया गया होगा उसी फॉर्मेट में आपका क्या होगा? इसका आंसर होगा.
3 माइनस 2 1, 3.0 माइनस 3.0 तो 1.0, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, ठीक है। और ये आपके पास डिवाइड का सिंबल होता है और ये आपके पास मॉड होता है, ठीक है। हम मॉड को किस तरह लिखते हैं, हम परसेंटेज के साइन को मॉड से डिनोट करवाते हैं। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है, हम पहले उनको सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप लोगों ने इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, लेट्स W, X, Y and Z be the name of 4 type float variable. What are the float variable which contain decimal part? Float variable किसको कहते हैं, जिसमें डेसिमल पार्ट होगा। अब हमें पता चल गया कि हमारे पास जो वेरिएबल है W, X, Y और Z, ये वो नंबर होंगे जिसमें हम क्या स्टोर करवा रहे होंगे, डेसिमल नंबर स्टोर करवा रहे होंगे। एंड लेट A, B and C be the name of 3 type of int variable. Int means int is a रिजर्व वर्ड और ये हमारे पास कौन से होते हैं, इंटीजर, राउंड ऑफ वैल्यू जो होती हैं। A, B, C आपके पास कौन सी वैल्यू है, इंटीजर वेरिएबल्स हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंटेन वन और मोर वायलेशन ऑफ द रूल्स फॉर फॉर्मिंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। रीराइट दीज स्टेटमेंट सो दैट इट कंसिस्ट विद दीज रूल, ठीक है। हमने यहाँ पर ये आपके पास वैल्यूज दी हुई हैं, हमने इन वैल्यूज को रीराइट करना है अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ आपके पास स्टेटमेंट की, ठीक है। अब हमारे पास इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, हियर वी हैव सम प्रॉब्लम्स, इनको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए अगर आपके पास इस एक्सप्रेशन को आप फोकस करें तो जब हम कंप्यूटर में इसको राइट करेंगे तो दैट इज़ अ रॉन्ग वे टू राइट इट, क्योंकि हमारे पास जो भी हम वैल्यू दे रहे हैं, ईच वैल्यू के साथ अगर कोई भी सिंबल नहीं होता तो ये हमारे नॉर्मल मैथमेटिक में तो होता है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बट कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐसे कुछ नहीं है। तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर 4.0 और W आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो हाउ वी राइट दिस स्टेटमेंट इन C लैंग्वेज, Z इक्वल 4.0 एंड देन प्लेस मल्टीप्लिकेशन साइन, ठीक है, देन W, देन अगेन मल्टीप्लिकेशन साइन एंड Y एंड देन सेमीकोलन। सेमीकोलन क्यों यूज किया, क्योंकि C की स्टेटमेंट है और एवरी स्टेटमेंट इज टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन। अब सेम यहाँ पर देखिए y इक्वल टू Z, Y, Z, Y और Z आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। सो हाउ वी राइट इन C लैंग्वेज, y इक्वल टू y multiply z. Okay girls, now next is a equal to 6 b 4. How we write in the C language, a equal to 6 multiply by b multiply by 4 and then semicolon. Now these two will be your homework, ठीक है, ये आपने होमवर्क में करना है। कैसे करेंगे, c इक्वल टू 3, अब इस पूरे ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कैसे करेंगे हम लोग, 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट a प्लस b, इसको बताएं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा z इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई w प्लस x मल्टीप्लाई बाय y, ठीक हो गया। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। इसके सारे पार्ट आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है इनकी। नेक्स्ट पर आ जाए क्वेश्चन नंबर 14, आपके पास क्या है, इन क्वेश्चन नंबर 14 वी हैव 1 2 3 4 5, वी हैव 5 वेरिएबल्स A, B, C, D एंड P, दीज ऑल आर इंट। ये कौन से हैं टाइप, इनकी इंटीजर टाइप है, यानी कि ये होल नंबर है। और ये हमारे पास फ्लोट है, यानी कि फ्लोटिंग मीन्स जिसमें डेसिमल नंबर हम स्टोर करवा सकते हैं, V, W, X, Y और Z, ठीक है। अब हमें नीचे उन्होंने वैल्यू दी हुई है, A की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 2, Z की वैल्यू दी हुई है -1.3, C की वैल्यू 1 दी हुई है, D 3 दिया हुआ है और Y हमारे पास ये दिया हुआ है। इसका मतलब है 3.0 एक्सपोनेंट 1, ठीक हो गया। अब मैं इसको यहाँ पर आपको राइट करके दिखाती हूँ कैसे आपके पास है ये आपके पास इस तरीके से है कि A की वैल्यू आपके पास है 2, Z आपके पास है 1.3, C आपके पास है 1, D इक्वल टू 3 एंड Y इज इक्वल्स टू 0.3 इंटू 10 पावर 1, ठीक हो गया। ये आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है। अब हमने इनको सॉल्व किसको करना है, मैं आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन सॉल्व करके दिखाती हूँ। Y इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय y। अब हम अगर अपनी प्रेसिडेंस निकाल दें, जिसमें हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस हमें गिवन था, उसके अकॉर्डिंग अगर हमें देखें
तो हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, अर्थमेटिक ऑपरेटर में मल्टीप्लाई, देन डिवाइड, देन मॉड, ठीक है, और आखिर में असाइनमेंट ऑपरेटर। अब आप मुझे बताएं सबसे पहले इसमें हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे, हम मल्टीप्लाई, पहले हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू क्या गिवन है 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय वाई की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, वाई की वैल्यू गिवन है 0.3 इंटू 10⁻1। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले हम कौन सा सॉल्व करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम इसके साथ इसको क्या कर देंगे, डिवाइड, तो ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है W इज इक्वल्स टू A डिवाइडेड बाय वाई। पहले वैल्यू पुट करते हैं, W इज इक्वल्स टू A की वैल्यू क्या है 2 डिवाइडेड बाय 1.3। अब यहाँ पर तो एक ही ऑपरेटर यूज हो रहा है तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास W का आंसर आ जाएगा। एक और लास्ट पार्ट में करवा देती हूँ आप लोगों को, y इज इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाय D मल्टीप्लाई बाय A। नाउ टेल मी कि पहले कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, मल्टीप्लाई, पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं, C की वैल्यू 1, D की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय A की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, ठीक है। तो पहले हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल्स टू 1/6 और फिर हमने डिवाइड करके यहाँ पर आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है बेटा। सो यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। इनके आपके पास कितने पार्ट्स हैं, यू हैव 6 पार्ट, ठीक है। आपने ये सारे 6 पार्ट यहाँ से भी सॉल्व करने हैं और ये 13 के आपने 5 पार्ट आपने यूज करने हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन की डेफिनेशन भी लर्न करनी है, यू हैव टू, व्हाट्स योर होमवर्क, दैट इज योर होम टास्क। योर होम टास्क इज क्वेश्चन नंबर 13 and 14 and you have to learn definition of expression, ठीक है। एक्सप्रेशन की डेफिनेशन आपने लर्न करनी है। इंशाल्लाह विद द नेक्स्ट लेक्चर वी लर्न मोर। टिल दैट फी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।